नमस्कार, मैं पंकज कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल बनाए गए। मंगनी लाल मंडल आरजेडी से झंझारपुर के सांसद रह चुके हैं। इससे पहले वे 1986 से 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। इस अवधि के दौरान वे राज्य कैबिनेट के मंत्री भी थे। 2004 से 2009 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, लेकिन 5 माह पहले वे फिर से आरजेडी में आ गए। 76 वर्षीय मंगनी लाल मंडल धानुक जाति से है, जो कि अति पिछड़ा समुदाय से आता है, जिसकी हिस्सेदारी 36% है। ऐसे में आरजेडी चुनाव से एन पहले मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट में सेंध लगाने का प्रयास किया है। लेकिन सवाल ये है कि मंगनी लाल मंडल अति पिछड़े वोट को कितना शिफ्ट कर पाते हैं राजद में, ये देखने वाली बात होगी। तो गोलबंदी तो होगी ही राष्ट्रीय जनता दल मंडल से कहा जा रहा है कि यह चुनाव सिर्फ औपचारिकता थी, ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन हुआ है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ है प्रदेश अध्यक्ष का। सिलेक्शन वहाँ होता है जहाँ चुनाव की प्रक्रिया की जाती है। नॉमिनेशन करने के लिए किसी को पार्टी ने रोका नहीं, किसी का नॉमिनेशन आया नहीं। तो क्या होती है असेंबली चुनाव में जम्मू कश्मीर में एक ही व्यक्ति को देता था नॉमिनेशन और दूसरे लोग नहीं देता था। आतंकवाद के डर से वो भी लोकसभा पहुंचता था, दूसरा सिलेक्शन का होता था। ये इलेक्शन यहाँ भी लोग दिक्कत नहीं है। जो आपका जब अध्यक्ष बन गए हैं, अध्यक्ष लालू जी के भरोसे कितना उतरिएगा? पार्टी ने खुद अध्यक्ष बनाया। आप पार्टी की सब कुछ पार्टी के माध्यम से ही अंजाम दें। और आज इस प्रदेश में सरकार किसी को ये लोकतंत्र है, ये जो विडम्बना है। जो 45 एमएलए जो लेकर के आया, ये तो ये चीफ मिनिस्टर है, और जो 78 एमएलए को लेकर आया वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। यही है लोकतंत्र की विडम्बना। इस विडम्बना को निर्धार तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जनता दल का है। 11,500 वोट से चुप गई थी राष्ट्रीय जनता दल सरकार होती है। कई सीटों को 10-12 सीटों को गिनती में हरा दिया गया, 200, 400, 500, 1000 तक। तो हम तो देखते हैं कि कल हम चुप गए, ये सरकार हमारे देखते हैं नेतृत्व में सरकार आ रही है। चुनाव के बाद सरकार ये निश्चित मेरा मानना है बहुत जनता एक ही बात के लिए उठ चुकी है। सुशासन है तो सुशासन लागू, जबकि इंसाफ का कहीं पता नहीं है। 10-10 हजार रुपया FIR होता है, ये कौन सा सुशासन है? और वो बहुत दौड़ में घूमने के बाद कहीं लेट हो जाता है तो फिर उसको पटना तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ये सुशासन नहीं है। बिहार की जनता देखती है, खून हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, बैंक लूट हो रहा है, सरेआम हत्याएं हो रही है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने घोषणा की है जब स्पेशल ड्राइव चलाएंगे सर्वे का, और जमीन बिक्री तब तक नहीं होगी जब तक जो मालिक है उसके नाम से दाखिल खारिज नहीं हो जाती। दाखिल खारिज की स्थिति है कि जब तक पैसा नहीं दिया जाता है तो किसी न किसी बहाने से अस्वीकृत कर दिया जाता है। और जो 10 कट्ठे का स्वामी है इसका दर है, और जो 2 एकड़ का स्वामी है दौड़ता रहता है, कहीं न्याय नहीं। तो भ्रष्टाचार इतना है कि जनता त्रस्त है, ऐसा कभी न देखा गया है
अपना भविष्य कभी देखा जाएगा। इस तरह से विषय नहीं है और लोग परेशान हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता होगी। इतनी भी हमारा बड़ी अराजकता है कि किसी हाई स्कूल कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज शासन सुशासन का लक्षण नहीं है, सुशासन का लक्षण है। जनता इसको बदलना चाहिए। इस बार निश्चित रूप से बदलाव होगी और बिहार की जनता एक व्यक्ति, एक नेता, एक पार्टी की तरफ देख रही है, जिसका नाम है लालू जी, तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल। इस बार के चुनाव में जो माहौल है, बिहार का वातावरण है, उस वातावरण से निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि आगामी सरकार की महागठबंधन की बनेगी। महागठबंधन की तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व, इसी को लेकर के एक संकल्प लेकर के अध्यक्ष के नाते हमको ये काम करना है। इसलिए हमारे लिए ये चुनौती है, जो चुनौती को हम स्वीकार करते हैं अपने पार्टी के सहयोगी के